अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए स्क्रिप्ट हैं उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने आने वाले दिनों में इन शेयर्स के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो है ट्रेडिंग करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने PIA के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर 3 रुपये 29 पैसे से लेकर 3 रुपये 40 पैसे की रेंज के अंदर बाइंग करवाई थी। फाइनल टारगेट था 4 रुपये 25 पैसे का। तो आज तकरीबन 4 रुपये 30 पैसे से भी ऊपर इसकी प्राइसेस गई हुई थी। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो चुका है। बाकी इसका जो प्रॉपर ट्रेड सेटअप है वो भी आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि हमने क्यों बाइंग की थी और फ्यूचर के अंदर आपने PIA के अंदर किस तरह जो है वो ट्रेडिंग करनी है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी JSCL के अंदर, जहांगीर सदीकी कंपनी लिमिटेड के अंदर। तो ये अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी और साथ में यूट्यूब चैनल की भी। कल वाले दिन जो है दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने बाइंग करवाई थी, बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी 11.25 से 12.35 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 13 रुपये का। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन अगर हम देखें तो पूरी मार्केट तकरीबन समझे कि 1000 पॉइंट डाउन के ऊपर थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस शेयर के अंदर जो अपर कैप लगा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो चुका है। बाकी सेकंड और थर्ड टारगेट जो है वो कल वाली वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर मेंशन किए हुए हैं। तो अगर वो आपको नहीं पता तो आप कल वाली वीडियो देख के वहाँ से उनका आइडिया वो ले सकते हैं। और प्रॉपर ट्रेड सेटअप भी मैंने शेयर किया हुआ है। इन केस इसकी प्राइस के अंदर अगर डिप आए तो आप वो वीडियो देख लें, तो आप भी इसके अंदर जो अपनी ट्रेड जो है वो नई प्लान कर सकते हैं। JSCL के बाद जहांगीर सदीकी कंपनी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी हम नेटवर्क के अंदर। हम नेटवर्क के अंदर 13 जुलाई को मैंने शॉर्ट सेलिंग की कॉल दी थी। शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 6 रुपये से लेकर 6 रुपये 25 पैसे की रेंज के अंदर हमने शॉर्ट सेलिंग करनी थी। ये सिग्नल मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर 13 जुलाई को दिया था। तो 13 जुलाई उस वक्त मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर तकरीबन मार्केट 1500 पॉइंट एक दिन के अंदर जो ऊपर उठ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें टेक्निकल बेसिस के ऊपर इंडिकेशन मिल रही थी कि हम इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करें। तो 13 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग का जो मैंने सिग्नल शेयर किया था, शॉर्ट सेलिंग करवाई थी। फर्स्ट टारगेट था 5 रुपये 75 पैसे का। आज के दिन इसने 5 रुपये 70 पैसे का आई थिंक लो लगाया। उसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट टारगेट है इसके अंदर हम नेटवर्क के अंदर शॉर्ट सेलिंग का वो अचीव हो चुका है। तो जहां मार्केट ऊपर की तरफ उठ रही थी, तो जहां के ऊपर हम बाइंग करके अर्निंग कर रहे थे, वहां के ऊपर अब मार्केट क्योंकि नेगेटिव प्रेशर के अंदर है, तो वहां के ऊपर अभी ये भी हमारी आज शॉर्ट सेलिंग की एक फर्स्ट अचीवमेंट थी। फर्स्ट टारगेट उसका अचीव हुआ है। बाकी फर्दर अगर मार्केट में प्रेशर डेवलप होगा तो फिर हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो शिफ्ट करेंगे, बाइंग से शिफ्ट करेंगे शॉर्ट सेलिंग की तरफ, और गिरती हुई मार्केट के अंदर भी इंशाल्लाह अर्निंग करेंगे। तो ये नहीं कि मार्केट के अंदर हम लगातार अर्निंग कर रहे होते हैं, कुछ बाज़ औक़ात हमारे भी जो है लॉसेज जो है वो ट्रिगर होते हैं। लेकिन ये है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बावजूद भी जहाँ के ऊपर आज के दिन अगर मार्केट तकरीबन 1000 पॉइंट नीचे थी, जहाँ के ऊपर तमाम शेयर नीचे गिरे थे, उसके बावजूद भी हमारी आज के दिन की 3 अचीवमेंट थी, जहाँ के ऊपर हम 3 शेयर के अंदर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह आप लोगों को भी टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप 6000 जो है पे करके पूरे साल की मेंबरशिप जो है वो आप ले सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है, नुकसान की बात करें तो सिर्फ आपको 6000 जो है पे करना पड़ेगा, और फ़ायदों की बात करें तो इंशाल्लाह पूरे साल के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर कोई भी शेयर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर बड़ी रैली बनी हो और उसके अंदर जो है आपको टाइमली बाई या सेलिंग का जो सिग्नल ना मिला हो। तो इंशाल्लाह जो है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो आप खुद भी इसको जो है रियलाइज़ करेंगे। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कोई डेली बेसिस के ऊपर लातादाद अचीवमेंट्स जो होती हैं वो मैं डेली बेसिस के ऊपर शेयर कर रहा होता हूँ। तो वो भी हमारी छोटी मोटी अचीवमेंट्स नहीं होती, इवन 10% से लेकर 30% की हमारी एवरेज जो ट्रेड्स होती हैं, इतना हम ऑलमोस्ट हर ट्रेड के अंदर जो है वो प्रॉफिट बुक जो है वो कर रहे होते हैं। तो अभी हम अपने शेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला शेयर पूछा गया था कमेंट सेक्शन के अंदर वो था एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड। एक्साइड बैटरीज जो हैं इनके बारे में पूछा गया था। तो एक्साइड के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। अब ट्रेंड के अंदर इसने ये अपनी ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था 302-303 रुपये के लगभग। तो इन्हीं लेवल्स के राउंड अबाउट इसके अंदर बाइंग बनती थी, और जो फाइनल टारगेट था इसका 383 का टारगेट था।
सॉरी। तो आज के दिन अगर हम हाई देखें तो इसकी जो कैंडल ने हाई लगाया वो 384 का हाई लगाया, उसके बाद इसकी प्राइसेस के अंदर जो है वो जो है सेलिंग आई है। तो एग्जैक्ट उन्हीं टॉप के लेवल्स के ऊपर जो इसने इंडिकेट किया हुआ था टेक्निकल बेसिस के ऊपर, एग्जैक्ट जो है उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है और अल्टीमेटली प्राइसेस जो है इसकी वो नीचे गिर गई हैं। तो बाकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखें ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेटजी है वो हमारी बाइंग ऑन डिप की होगी। अगर कोई इसके अंदर डिप आती है तो डिप के ऊपर हम इसके अंदर दोबारा बाइंग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। डिप की अगर बात करें तो ये जो इसका ब्रेकआउट लेवल है तकरीबन 300 के लगभग, अगर यहाँ तक प्राइसेस आएँ तो फिर जो है आप इसके अंदर जो है 300 के लगभग अगर आपको न्यू इंडिकेशन कोई बाइंग की मिले तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। तो ये नहीं कि 300 के ऊपर प्राइसेस आए तो आप ख़रीद लें तो 250 के ऊपर भी वो जा सकती हैं। तो उसका ट्रेड जब भी आपने लेनी होती है प्रॉपर फिर इंडिकेशन देखा करें, जो आपको एक एस्टिमेटेड मैं लेवल बताता हूँ उन लेवल्स के ऊपर आके मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस के अंदर रिवर्स आ जाते हैं। यानी जैसा कि अभी अगर हम इसकी प्राइस देखें 337 के ऊपर है और आपको एक एस्टिमेटेड लेवल जो इसका डिप का लेवल बताया है वो तकरीबन 300 के लगभग बताया है कि वहाँ के ऊपर अगर प्राइसेस आए तो आप इसके अंदर बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब बाइंग प्लान करनी होती है तो उसके अलावा भी फर्दर टेक्निकल बेसिस के ऊपर इंडिकेशन होती हैं, वहाँ के ऊपर अगर हमें कंफर्मेशन मिले तो वो देख के हमने बाइंग करनी होती है। तो जो टेक्निकल जानते हैं वो खुद जो है वो उसको देख के एनालाइज कर सकते हैं, उस इंडिकेशन पे काम करें। बाकी जो प्रीमियम मेंबर्स हैं जो हमारे ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं तो उनको जैसे ही कोई इसके अंदर न्यू इंडिकेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह टाइमली बाई का सिग्नल जो है वो मिल जाएगा। तो बाकी जो टेक्निकल्स नहीं जानते सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो फिर वो 300 का लेवल जब जेन के अंदर रख लें, वहाँ के ऊपर आए तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग जो वो कंसीडर कर सकते हैं। एक साइड के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास MLCF मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। MLCF को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। अप ट्रेंड के अंदर इसने ये एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था तकरीबन 27 रुपये के लगभग, तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी जिसका टारगेट था तकरीबन 31 रुपये के ऊपर का। तो यहाँ के ऊपर आके इसने ये अचीव कर लिया था। तो जब इसने ये ब्रेकआउट किया था तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी, वो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने बाइंग करवाई भी थी। तो 27-28 की रेंज के अंदर हमारी इसके अंदर बाइंग थी प्रीमियम ग्रुप के अंदर। 4 जुलाई को 31 रुपये का टारगेट था वो हमारा इसके अंदर अचीव हो गया। तो ये वाले लेवल थे, यहाँ के ऊपर आगे इसने टारगेट अचीव किए। उसके बाद अगर हम देखें प्राइसेस इवन इसकी ऊपर भी गई थी, लेकिन ऊपर जाने के बावजूद भी आज के दिन अगर हम इसकी प्राइस देखें तो दोबारा 30 रुपये के ऊपर जो है वो आ चुकी है। तो हम टाइमली इसके अंदर एंट्री ली थी और टाइमली हमने इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग की थी। तो अब इंशाल्लाह फ्यूचर में हम देखेंगे कि अगर इसके अंदर कोई न्यू इंडिकेशन मिलती है तो फिर इंशाल्लाह हम दोबारा इसके अंदर बाइंग जो है प्लान करेंगे। बाकी जो इसके अंदर हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो वो इसके अंदर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ये ना हो कि वो देखें कि हमने बाइंग इसमें 34 रुपये के ऊपर की हुई है तो अभी 30 रुपये के ऊपर आए तो हम इसको लेके बैठते हैं 34 पे बेचेंगे। तो देखें जब शेयर के अंदर गिरने लगते हैं तो जो 34 रुपये का शेयर 30 रुपये के ऊपर आया होता है वो 30 से नीचे 25 रुपये के ऊपर भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। जैसे ही वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो फिर उस शेयर से जो है आप अपना एग्जिट प्लान जो वो कर लेंगे। तो बाकी टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो इसके अंदर एग्जिट पॉइंट बन रहा है वो तकरीबन इसका 29.5 के, अगर 29.5 का लेवल ये ब्रेक कर दे तो फिर इसका जो ट्रेंड है ट्रेंड कंप्रोमाइज़ हो जाएगा जो कि अभी प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर आएगा। तो ये अपना ट्रेंड भी ब्रेक कर सकता है और जैसे ही अगर वो ट्रेंड ब्रेक करता है तो फिर इसको जो होल्ड रखना वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फिर इसका नीचे से हम लेवल एस्टीमेट नहीं कर सकते कि वो कहाँ तक नीचे जो है वो गिर सकता है। तो मैपल लीफ के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास पॉक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। पॉक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड को अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो अप ट्रेंड के अंदर इसने एक अच्छी खासी रैली बनाई थी। अगर हम देखें तो इसके पास जो लो था हमारे पास वो था तकरीबन 8 रुपये 75 पैसे के लगभग और जो हाई इसने बनाया तकरीबन 12.25 का हाई बनाया है। तो जिनसे ये प्रीवियसली इसकी अपॉर्चुनिटी जो है इसके अंदर मिस हो गई थी जब इसमें रैली बनी है तो उन्होंने नहीं बाइंग की। तो अभी इसको वॉच लिस्ट के अंदर आप रखें क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस इसकी नीचे गिर रही हैं। 12 रुपये 32 पैसे से गिर के नीचे 10 रुपये 86 पैसे के ऊपर आ चुकी हैं। तो 10 रुपये के राउंड अबाउट इसके अंदर जो है ये डिप का लेवल बनता है। यहाँ के ऊपर हम इसके अंदर न्यू बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। अगर न्यू इंडिकेशन मिलेगी तो फिर हम इसके अंदर बाइंग कर लेंगे। बाकी जिन लोगों ने ऊपर के ऊपर बाय किया हुआ है इसके अंदर 12 रुपये से ऊपर की प्राइसेस के ऊपर तो देखें उनका जो है अभी स्टॉप लॉस वो ये ट्रिगर करने वाला है। तो वो ये देख लें तो अपना स्टॉप लॉस कुछ इस्तेमाल करें। जैसे ही वो अगर स्टॉप लॉस को ब्रेक करे तो फिर इसमें से निकल जाएं ताकि अगर फर्दर इसकी प्राइसेस अगर ये ट्रेंड ब्रेक करे या फिर प्राइसेस इसकी ज़्यादा नीचे गिरें तो फिर उनको बड़े लॉसेस जो वो फेस ना करना पड़े। पहले के बाद अगर हम देखें
नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास शेल पाकिस्तान लिमिटेड। शेल पाकिस्तान को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो शेल के ऊपर कुछ अर्सा पहले जो है मैंने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है लॉन्ग टर्म के लिए बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी इसके अंदर देख लेते हैं 25 मई को मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी बाई कॉल दी थी। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 65 के लगभग। फर्स्ट टारगेट था 100 रुपीज़ का, ये उस वक्त भी मैंने बताया था ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है। सेकंड टारगेट है 130 रुपीज़ का, ये मिड टर्म का टारगेट है। तो वो अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी ये दोनों टारगेट अचीव कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म का भी और मिड टर्म का भी। अभी इसकी अगर प्राइसेस देखें तो 138 रुपीज़ के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो बाकी इसका जो फाइनल टारगेट था वो मैंने इस वीडियो के अंदर जो है मेंशन किया हुआ है, 2 महीने पहले की वीडियो है। तो वो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वही इसको होल्ड रखें उस टारगेट के लिए, बाकी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के ट्रेडर्स जो हैं वो इसको अवॉइड करें। अगर कोई इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनती है तो फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं शेयर करूँगा, फिर आप इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो कि 65 रुपये के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी, अगर आप 100 अभी कितनी इसकी अगर हम प्राइसेस देखें तो तकरीबन 136 के ऊपर जो वो ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे तो आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट करें। बाकी जिन हजरात ने इसके अंदर जो जब मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करवाई थी तकरीबन 65 रुपये के लगभग, उन्होंने उस वक्त बाई किया हुआ है। तो फिर जो लॉन्ग टर्म का उसमें टारगेट मैंने दिया था आई थिंक तकरीबन 200 के लगभग था। तो फिर वो 200 के लगभग इसको जब वहाँ के ऊपर ही जाके इसके अंदर जब वो सेलिंग करें, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें। तो बाकी जिन्होंने उस वक्त इसके अंदर जब मैंने बाइंग करवाई थी और एंट्री ली होगी तो और आपने सेकंड टारगेट के ऊपर भी अगर प्रॉफिट बुकिंग की है तो तकरीबन उनके पैसे वो डबल हो चुके थे। तो शेल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसके लेवल आपको मैंने बता दिए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 200 का टारगेट है, लेकिन ये 200 का टारगेट वही रखेंगे जिन्होंने 65 रुपये के ऊपर बाइंग की हुई है। तो ये ना हो कि अभी आप 138 के ऊपर खरीदें कि 200 के ऊपर जाके बेचूंगा तो ये 138 से ब्रेक करके नीचे 100 रुपीज़ के ऊपर भी आ सकता है। लेकिन जिन्होंने 65 के ऊपर खरीदा होगा उनका वो चाहे 138 के ऊपर बेचें उनको प्रॉफिट ही होगा, 100 पे बेचें तब भी उन्हें प्रॉफिट ही होगा, उन्हें नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो न्यू 138 के ऊपर खरीदेंगे वो बुरी तरह फंस जाएंगे इसके अंदर। तो इस चीज़ का आपने जो वो खास ख्याल रखना है, अपना रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना। शेल के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एटलस बैटरी लिमिटेड। एटलस बैटरी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो एटलस बैटरी ने रिसेंटली ब्रेकआउट किया था तकरीबन 235 के लगभग, जिसके टारगेट थे अपसाइड के ऊपर 277 के। तो आज के दिन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये टारगेट वो अचीव कर चुके हैं, उन्हीं लेवल्स के लगभग प्राइसेस इसकी जाकर नीचे गिरी हैं। तो अभी अगर हम फर्दर इसका बात करें तो फर्दर इसके अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो देखें ये अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है तो डिप का वेट करेंगे। जो है बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर होगी। डिप की बात करें तो तकरीबन डिप जो है इसकी वो 220 रुपये के लगभग बनती है, तो भी तकरीबन 250 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से भी तकरीबन 30 रुपये नीचे के इसके लेवल्स हैं, वहाँ तक अगर इसकी प्राइसेस आपको मिले तो वो इसकी डिप बनेगी, तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर जब बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर वहाँ तक प्राइसेस इसकी ना जाएं तो ये है कि अगर उसके अलावा इससे पहले इसके अंदर कोई न्यू फार्मेशन बने और उसका अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर आप इसके अंदर जो है वो उससे पहले भी बाइंग कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आपने हाई रेट्स के ऊपर बाइंग कर ली और आप इसके अंदर स्टक हो गए तो फिर आपने इसके अंदर कोई स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें, यानी इन केस के अगर आपने इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम टॉप की बात करें तो वो 275 का है। तो अगर आपने 270 से ऊपर ख़रीदा हुआ है तो देखें प्राइसेस ऑलरेडी 248 के ऊपर जो है वो आ चुकी हैं। तो अगर फर्दर फ्यूचर में अगर देखें तो प्राइसेस 220 भी इंडिकेट कर रही हैं, 220 230 का लेवल, तो यहाँ तक भी प्राइसेस जा सकती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर ये है कि आप इसके अंदर स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें। जैसे ही वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आप वहाँ पे बेच दें, फिर दोबारा जब इसकी प्राइसेस डिप के ऊपर जाएँ तो उतनी क्वान्टिटी दोबारा आप ख़रीद लें। तो उससे ये है कि आपका लॉस जो है वो कम हो जाएगा इसके अंदर। तो इन केस अगर उसके बाद अपसाइड के ऊपर इसके अंदर एक रैली बनेगी तो फिर जो है आपका एक तो लॉस भी ये रिकवर कर देगा और दूसरा ये है कि आप अल्टीमेटली इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट के अंदर भी जो है वो आ सकते हैं। एटलस बैटरी के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूबीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके अंदर जो है इसने ये एक ट्रेंड रिवर्सल की फार्मेशन है हेड्स एंड शोल्डर की। 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने ये हेड्स एंड शोल्डर की फार्मेशन बनाई थी, जिसका ब्रेकआउट तकरीबन इसने 117 के लगभग जो है वो किया था। तो इन्हीं लेवल्स के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती थी और जो टारगेट थे इसके 147 रुपीज़ के थे। तो यहाँ के ऊपर देखें तो ये यहाँ के ऊपर ये टारगेट अचीव कर चुका है। तो जब इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी बनी थी उस वक्त आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग भी करवाई थी इसके अंदर
तो बाइंग थी हमारी इसके अंदर 2 मई को, बाइंग का लेवल 113 से 122 की रेंज के अंदर, तो वही 117 की इसी के अंदर ही रेंज है सॉरी, वहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। 147 का टारगेट था जो कि 20 जुलाई को इसने जो है वो अचीव कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी हमारी सक्सेसफुल ट्रेड थी, जो कि अगर हम परसेंटेज वाइज में आपको बताऊं तो परसेंटेज वाइज इसके अंदर तकरीबन जो गेन था वो तकरीबन 25 से 30% के लगभग जो वो गेन था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम ग्रुप की एक सक्सेसफुल ट्रेड थी, जिसके ये ऑलरेडी टारगेट जो है वो अचीव कर चुके हैं। तो बाकी फर्दर इसके अगर हम देखें, फर्दर एनालाइज करें तो इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखें ये ऑलरेडी इसकी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी, ये 147 से 150 की रेंज के अंदर। तो अभी आप इसके अंदर दोबारा डिप का वेट करें। डिप के लेवल इसके तकरीबन 120 रुपये के लगभग बनते हैं। अगर वहाँ तक इसकी प्राइसेस आ जाती हैं फ्यूचर के अंदर, तो फिर वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर जो है न्यू बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ न्यू बाइंग अगर आप इन लेवल्स के ऊपर इसमें करते हैं तो यह है कि आपका रिस्क जो है इसके अंदर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये है कि उठने को ये 140 से उठ के 200 पे भी जा सकता है। तो ये ना हो कि कल से 140 से उठे और ये 200 पे चला जाए तो आप बोलेंगे भाई वो टेक्निकल्स पे करता है, उसने बोला था ये जो है 120 के ऊपर आएगा, हमने नहीं खरीदा, ये तो 200 पे चला गया। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है, ये चल गया तो ये तुक्का होगा, टेक्निकल्स हमें इंडिकेट नहीं कर रहे। तो ये हमने जो टेक्निकल्स के ऊपर देखना होता है वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना होता, अपना रिस्क भी देखना होता है। हमने ये देखना है कि अगर 140 पे लेते हैं तो हमारे जो टेक्निकल्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 150 के लगभग इसको दोबारा रेजिस्टेंस मिलेगी, यानी 140 से 150 पे जाएगा तो 10 रुपये का गेन है। लेकिन टेक्निकल साथ हमें ये भी बता रहे हैं कि अगर आप 140 के लगभग इसको खरीदते हो तो इसकी प्राइसेस 120 रुपये की भी लगभग आ सकती हैं, यानी इसको खरीदेंगे तो 10 रुपये ऊपर उठेगा तो 10 रुपये का नफ़ा होगा। लेकिन ट्रेड अगर हमारी फेल होती है तो लॉस हमें 20 रुपये का उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है लेवल्स मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट मैं लेवल्स बताता हूँ कि अगर उनके लेवल्स के करीब आप बाइंग वगैरह करेंगे तो आपका रिस्क कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और एक्सपेक्टेड गेन भी आपको जो है अच्छा खासा मिलेगा। तो ज़रा टेक्निकल बात मैंने कर दी है, तो होपफुली जो है आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि क्या समझाना मैं चाह रहा हूँ। तो बाकी डिप का वेट करें, तकरीबन 120 130 के लगभग इसके अंदर डिप बनेगी। वहाँ के ऊपर अगर इसकी प्राइसेस आएँ तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर न्यू बाइंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। यूबीएल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PICT, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। तो PICT के अंदर जो है कुछ अर्सा पहले जो है मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मैंने बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी 12 जुलाई को, बाइंग की रेंज थी हमारी 41 से लेकर 44 की रेंज के अंदर, जिसमें मैंने 4 टारगेट दिए थे, जिसमें ये हमारी लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बाई कॉल थी। तो जिसमें फ़र्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए था जो कि 60 रुपीज़ का था, जो कि 41 से उठ के 60 का भी इसने टारगेट अचीव कर लिया। सेकंड टारगेट था हमारा मिड टर्म के लिए जो कि 75 का था। तो अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो कल की जो कैंडल इसने कल के दिन बनाई थी उसका एग्जैक्ट हाई जो है वो 74.99 का था, यानी एग्जैक्ट 75 का इसने हाई लगाया। वहाँ के ऊपर इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये अब इसके आपने जो मिड टर्म के जो ट्रेडर्स हैं उनके भी टारगेट इसके अंदर जो वो अचीव हो चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो चाहें तो इसके अंदर कम्प्लीटली प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से जो एग्जिट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम इसके अंदर जो वो डिप आ सकती है। तो बाकी जो T3 और T4 है, जो कि अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो पड़ी हुई है। तो अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले की वीडियो है। इसकी भी जो टैगलाइन थी वो भी थी 80% डिस्काउंट रेट पर मिलने वाला शेयर। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो इसके अंदर T3 और T4 लेवल दिए हुए हैं। तो वो लेवल जो हैं वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स जो हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वही इसको होल्ड करके रख सकते हैं जिन्होंने इसके अंदर बाइंग की थी। जो लेवल्स मैंने इसके अंदर बाइंग का बताया था जो कि था हमारे पास 41 से लेकर 44 की रेंज के अंदर। तो अभी अगर आप इसके अंदर बाइंग का प्लान करते हैं, अभी प्राइसेस इसकी आई थिंक 74 के लगभग ट्रेड हो रही हैं, 72 के लगभग। तो आप अगर सोचते हैं कि मैं 72 के ऊपर ख़रीद लेता हूं और जो लॉन्ग टर्म के टारगेट है मैं भी 100 रुपये के लगभग हूं तो वहां पे जाके बेचूंगा, तो देखें जिन्होंने 44 रुपीज़ के लगभग इसके अंदर बाइंग की हुई है ना, तो अभी तक अगर हम उनके जो प्रॉफिट की बात करें तो वो तकरीबन उनके जो है पैसे डबल हो चुके हुए हैं, तो उन्हें नुकसान जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप 72 के ऊपर ख़रीदते हैं
और आप सोचते हैं कि 100 रुपये के ऊपर जाके बेचूंगा, तो अगर ये दोबारा 44 के ऊपर आया ना, तो जिन्होंने 44 के ऊपर ख़रीदा हुआ है उन्हें 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा। ये है कि लॉसेस प्रॉफिट ज़ाया होंगे, तो प्रॉफिट ये है कि वो जेब से नहीं जा रहे होंगे, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बची होगी। लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स यहाँ के ऊपर 72 के ऊपर ख़रीदेंगे और उन्हें जाके अगर 44 के ऊपर बेचना पड़ा ना, तो उनका आधा पोर्टफोलियो जो है वो खाली हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है वो इसके लॉन्ग टर्म के जो टारगेट हैं 2T, 3 और T4 वहाँ तक उसको होल्ड रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के ट्रेडर्स जो हैं अगर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी की तो उन्हें यहाँ के ऊपर ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए, ताकि प्रॉफिट जो है वो ज़ाया ना हो। क्योंकि मार्केट जो कि जुमेरात वाले दिन से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट जो है अंडर प्रेशर आने वाली है, अंडर प्रेशर आने वाली है। प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस ना करें, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि आपको लॉसेज जो है वो फेस ना करना पड़े। तो वही मार्केट ने आज अपना जलवा दिखाया है। तो जो 10,000 पॉइंट की रैली बनाई थी उसमें से 1,000 पॉइंट जो है वो आज सिंगल डे के अंदर ही मार्केट ने जो वो काट दी हैं। तो अभी भी स्ट्रेटजी सेम यही रखें, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। तो ये है कि इन्हीं के साथ आप करेंगे तो आप बचेंगे। ये है कि लॉसेज ये नहीं कि किसी के नहीं होते, लॉसेज हर वक्त होते हैं, लेकिन ये है कि जब आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रॉफिट्स भी बच जाते हैं, और अगर लॉस भी हो तो छोटा लॉस होता है। तो ये है कि इवन जब फिर मार्केट दोबारा नीचे जाती है तो अगर आपने ऑलरेडी लॉस बुक किया हुआ है, अगर एक शेयर है वो आपने 100 रुपये पे ख़रीदा, अगर इवन 90 रुपये के ऊपर भी चला गया, आपने 90 रुपये के ऊपर उसको बेच दिया, 10 रुपये का आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर उसकी प्राइसेस 70 रुपये के ऊपर चली जाएंगी ना, तो आप 70 रुपये के ऊपर जब दोबारा उसको खरीदोगे तो प्राइसेस उसकी फिर 70 रुपये से उठ के 100 तक नहीं जाएंगी, फिर वो 100 से उठ के 110 रुपये के ऊपर जाएंगे। तो फिर जब आप 70 रुपये पे ख़रीद के 110 रुपये के ऊपर बेचोगे ना, तो आपको 40 रुपये का मुनाफा होगा। तो जो 10 रुपये का आपका लॉस हुआ होगा ना, वो भी आपका कवर हो जाएगा। और अल्टीमेटली 40 में से जब आप 10 निकालेंगे तो आपको 30 रुपये का उसके बावजूद भी प्रॉफिट जो है वो हो रहा होगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी इख्तियार किया करें। इसलिए स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी रिस्क एपिटाइट के मुताबिक जो स्टॉप लॉस है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर किया करें। PICT के भी लेवल मैंने बता दिए हैं, लॉन्ग टर्म वाले इसको होल्ड रख सकते हैं। बाकी जिन्होंने शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो ट्रेडर्स हैं जो इसके अंदर दोबारा बाइंग करना चाहते हैं, देखिए इसका अगर आपको बताऊं तो टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी इसका ट्रेंड जो है वो डाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक इसके अंदर पुल बैक नज़र आया था। उस पुल बैक के ऊपर बाइंग करवाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल ट्रेड जो अभी तक जा रही है। तो बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो फिर आप यही वेट करें कि इसके अंदर या तो प्रॉपर आप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो जाए, या अगर आप ट्रेंड के अंदर नहीं भी आता तो कोई प्रॉपर जो है कंफर्मेशन के ऊपर हमें इसके अंदर जो पुल बैक नज़र आए तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको बहुत ज़्यादा रगड़ा भी लगा सकता है। तो PICT के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास के इलेक्ट्रिक। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में बेस्ट परफॉर्मेंस में ये आ रहा था वॉल्यूम वाइज भी और दूसरा परसेंटेज गेन वाइज भी। तो इसको भी हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो के इलेक्ट्रिक जो है अभी रिसेंटली अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो यहाँ के ऊपर इसने जो है वी रिकवरी फार्मेशन बनाई थी जिसका ब्रेकआउट था तकरीबन 1 रुपये 95 पैसे का। इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी और टारगेट था इसके अंदर 2 रुपये और 34 पैसे के लगभग। तो इसके अंदर भी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो टाइमली बाइंग करवाई थी। तो 17 जुलाई को मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है इसके अंदर बाइंग करवाई थी। आई थिंक ये के इलेक्ट्रिक की बाइंग मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी करवाई थी, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये है कि प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी क्योंकि उसी का ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो बाइंग 1 रुपये 80 पैसे से लेकर 2 रुपये की रेंज के अंदर बाइंग करवाई थी मैंने। और जो टारगेट था इसका वो था 2 रुपये 30 पैसे का, और जो इसने टारगेट अचीव किए थे वो 26 जुलाई को इसने अचीव कर लिए थे। तो यहाँ के ऊपर हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो ये 2 रुपये 34 पैसे का लेवल था, ये इसने अचीव कर लिया। उससे प्राइसेस इवन ऊपर भी गई। यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इस कैंडल के ऊपर जो इसका हाई लगा था वो 2 रुपये 53 पैसे का लगा था, लेकिन क्योंकि हम 2 रुपये 30 पैसे के राउंड अबाउट इसमें से कम्प्लीटली एग्जिट कर चुके थे, फिर न्यू इसके अंदर अपॉर्चुनिटी का अब हम वेट करेंगे। तो अभी अगर हम इसकी प्राइसेस देखें तो अभी जो प्राइसेस इसकी दोबारा 2 रुपये 10 पैसे के ऊपर आ चुकी हैं। तो अभी अगर हम इसको देखें तो जब ये इसके अंदर रैली बनी है, तो जब हमने बाइंग की है और आपने प्रॉफिट बुकिंग की है तो तकरीबन 20% का इसके अंदर गेन मिला। और जिन लेवल्स के ऊपर हमने सेलिंग की थी उन लेवल्स से अगर हम अभी नीचे की तरफ इसको देखें तो वहाँ पे सेलिंग करने के बाद, यानी हमने टॉप के ऊपर ही सेलिंग की थी, तो उसके बाद प्राइसेस दोबारा तकरीबन 10 से 15% तक उन लेवल से वो नीचे आ चुकी हैं। तो यानी टाइमली हमने इसके अंदर बाइंग की थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर,
टाइमली हम सेलिंग करके इसमें से निकल चुके हैं। अभी दोबारा अगर हम देखें तो हमें 10 से 15% दोबारा डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर मिल रहा है। लेकिन ये है कि हम ये नहीं कि जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं कि अन्य वा एंटर हो जाना, तो वो हम काम नहीं करेंगे। उसके ये है कि हमें डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिल भी रहा है, लेकिन फिर भी हम जो कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। अगर इसके अंदर कोई न्यू कन्फर्मेशन मिलेगी तो फिर हम इसके अंदर ज़रूर बाइंग करेंगे, और इंशाल्लाह फिर जब कोई न्यू अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो बाकी अगर हम इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रेटजी की देखें तो देखें, जिन्होंने उस वक्त मेरे साथ इसमें ट्रेड लिया था और प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, तो वो बता चुका हूँ कि हम न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। वहाँ पे अगर कोई कन्फर्मेशन मिलेगी तो दोबारा से इसके अंदर एंट्री लेंगे, क्योंकि ट्रेंड इसका अल्टीमेटली अप है, तो ऊपर ही जाएगा। आज नहीं तो 2 दिन बाद, 2 नहीं तो फिर 2 महीने के बाद, तो वही देखेंगे। जब इसमें इंडिकेशन मिलेगी तो फिर हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। तो बाकी जो लोग इसके ऊपर के रेट्स के ऊपर बाइंग करके फंस चुके हैं, जो कि लेवल तकरीबन 2 रुपये 30 पैसे के ऊपर के लेवल्स हैं, तो उन्हें अल्टीमेटली नीचे कोई स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अगर फर्दर प्राइसेस नीचे गिरें तो उन्हें बड़े लॉसेस जब फेस ना करना पड़े, टाइमली अपना लॉस बुक करके इसमें से निकल जाएं। तो फिर फ्यूचर में अगर प्राइसेस ज़्यादा डिप दिखाएं तो वहाँ पे बाइंग कर लें, या फिर अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी किसी और शेयर में मिले या इसी के अंदर दोबारा से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर दोबारा से जो वो एंट्री कर सकते हैं। तो के इलेक्ट्रिक के बाद अगर हम देखें तो लास्ट स्क्रिप्ट है आज का हमारा, वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो पीआईए को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो आज के दिन अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस वाइज और वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा मार्केट को लीड जो है वो ये पीआईए ही कर रहा था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर जब मूव कर रहा था, तो साइडवेज के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेलिंग करनी होती है। सपोर्ट जो है इसकी 3 रुपये 29 पैसे की है। यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और 5 से 6 दफ़ा इस लेवल को एज ए सपोर्ट ले चुका है, 3 रुपये 29 पैसे की। एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती है। तो हम अपने प्रीमियम ग्रुप का लेवल देखते हैं, तो ये 3 रुपये 29 पैसे के ऊपर ही इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। टारगेट था 4 रुपये 25 पैसे का, जो कि 8 अगस्त आज के दिन इसने अचीव किया। तो फिर रेजिस्टेंस मैंने ये क्यों बताई थी, तो देखें जब ये सपोर्ट के ऊपर आता था तो ऊपर जब रेजिस्टेंस लेता था तो हाईएस्ट लेवल इसका 4 रुपये 25 पैसे के होता था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम फर्स्ट टाइम देखें तो ये 3 रुपये 29 पैसे के ऊपर इसने लो लगाया, जब प्राइसेस ऊपर उठी तो एग्जैक्ट इसने आके जो हाई लगाया 4 रुपये 25 पैसे का। फिर प्राइसेस ये 3 रुपये 29 पैसे के लेवल के ऊपर आई। यहाँ के ऊपर अगर हमने देखें तो ये 4 रुपये 25 पैसे से 4 रुपये 25 पैसे के लेवल से इसने रिजेक्शन ली। फिर प्राइसेस नीचे आई, तो फिर इन्हीं लेवल्स के ऊपर ये जो स्पोर्ट्स के लेवल हैं, इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमने 3 रुपये 29 पैसे के ऊपर दोबारा से इसके अंदर बाइंग की। और जो फिर आफ्टर बाइंग इसके अंदर अगर हम टारगेट देखें 4 रुपये 25 पैसे का था। आज के दिन अगर हम इसके हाई की बात करें, हाई इसने 4 रुपये 44 पैसे का लगाया था, यानी 4 रुपये 25 पैसे से भी ये ऊपर जा चुका था। लेकिन जो इसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग 4 रुपये 19 पैसे के ऊपर, यानी इसी लेवल से ये दोबारा जो है वो रिजेक्शन ले चुका है, और क्लोजिंग इसने 4 रुपये 25 पैसे से नीचे ही दी। तो यानी ऊपर ये जो इतनी बड़ी वीक बनी हुई है, ये इसके अंदर इसके सेलिंग के लेवल है। तो इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बॉटम से जो बाइंग की और बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है हमने इसके अंदर भी सेलिंग की। तो फर्दर इसके अंदर हमारा क्या ट्रेड स्ट्रेटजी होगी, देखें अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है या तो वेट करें ये 4 पे, और बल्कि एग्जैक्ट लेवल आपको बताता हूँ मैं, 4 पे और 40 पैसे के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर आप इसके अंदर न्यू बाइंग जो है प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेट करें दोबारा 3 रुपये 29 पैसे के लगभग अगर इसकी प्राइसेस मिलें तो फिर आप उन लेवल्स के ऊपर दोबारा बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें बाइंग करेंगे बुरी तरह फंसेंगे और आपका पोर्टफोलियो जो है ये वाइप आउट करके रख देगा। तो जो ऑलरेडी बाइंग करके फंस चुके हैं, तो देखें वो आप गलत लेवल्स के ऊपर बाइंग की है, अगर ऊपर चल गया तो वो आपकी किस्मत है, तो उसको आप लक समझेंगे। आपको जो है अपने आप को एनालिस्ट नहीं समझने लग जाना, वो आपका लक होगा, लक आपका साथ देता है। तो ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे इसमें से निकल जाए। बाकी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली 4 पे से नीचे प्राइसेस बिल्कुल ना जाने दें। अगर ये है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो फिर इसमें से आप जो है वो एग्जिट प्लान कर लेना, क्योंकि अगर आप देखते रह जाएंगे कि आपने बाइंग लेवल्स के ऊपर बेचूंगा, तो फिर आपके देखते देखते ही ये दोबारा अपने सपोर्ट के ऊपर 3 रुपये 29 पैसे के ऊपर आ जाएगा, जहाँ के ऊपर हम दोबारा बाइंग कर रहे होंगे, यहाँ के ऊपर आप लॉस बुक करेंगे, फिर हम दोबारा जाके 4 रुपये 25 पैसे के ऊपर बेच रहे होंगे और आप दोबारा 4 रुपये 25 पैसे पे बाइंग करके इसके अंदर जो है फंस जाएंगे। तो ये चीज़ जो है अवॉइड करनी है, रिस्क कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना। तो इंशाल्लाह मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले दिनों में बेशुमार जो है वो मिलने वाली हैं। तो होपफुली
तमाम स्क्रिप्ट्स के लेवल्स वगैरह जो समझ में आ गए होंगे कि आपने किन लेवल्स के ऊपर इन स्क्रिप्ट्स के अंदर काम करना है। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के शेयर की डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनको भी जो है डिस्कस करूँगा। बाकी जो मार्केट का डिटेल ओवरव्यू है, देखिए मेरी ये नहीं ओवरव्यू होता कि आज मैं आपको 4-5 लाइनें लगा के बता दूं कि मार्केट की ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। प्रॉपर प्रोफेशनल वे के अंदर आपको मैं ओवरव्यू बताता हूं जो कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लिए इनफ होता है। जितनी देर तक मैं नया ओवरव्यू शेयर नहीं करता मार्केट का, तो उतनी देर तक जो मैंने प्रीवियसली ओवरव्यू मार्केट का शेयर किया होता है वही वैलिड होता है। उन्हीं लेवल्स को आपने जो वो फॉलो करना है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो 5 दिन पहले लास्ट जुमेरात वाले दिन डिटेल के साथ मार्केट का मैंने एनालिसिस किया था। 49,000 के ऊपर लेवल के ऊपर मार्केट आ चुकी थी। तो आई थिंक उसी पे मैंने बताया था कि यहाँ के ऊपर मार्केट के लिए बहुत मुश्किल लेवल आ चुका है। मार्केट यहाँ से गिर सकती है, डेफिनेटली गिरेगी। मार्केट आज गिर भी चुकी है। लेवल आई थिंक 2 मैंने बताए थे, 47,000 का फर्स्ट लेवल, 44,000 का लेवल का अल्टीमेट इसका लेवल। तो ये वीडियो आप एक दफ़ा ज़रूर देखें। मुझे अभी एग्जैक्ट भी लेवल्स वो याद नहीं है क्योंकि मार्केट को हमने ट्रेड नहीं करना होता, तो इसलिए मार्केट के लेवल भी इतने में एग्जैक्ट याद नहीं रखता। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये 5 दिन पहले की वीडियो है। इसकी टैगलाइन थी आगे मार्केट के साथ क्या होने वाला है। तो ये अगर आपने नहीं देखी तो आप इसको ज़रूर देखें, तो आपको वाकई पता चल जाएगा कि मार्केट के साथ हमें आगे क्या होने वाला है। तो इसमें कोई स्पेकुलेटिव नहीं है, पूरा टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था। टेक्निकल्स हमें जो है ये फंडामेंटल्स आप लेके बैठे रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि फंडामेंटल्स में हमने क्या करना है, लेकिन टेक्निकल्स जो है हमें टाइमली बाय सेल के जो सिग्नल्स हैं और मार्केट के ऊपर उठने या नीचे गिरने की इंडिकेशन जो है वो हमें दे देते हैं। 100% ये भी एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन ये है कि 60-70% इवन 80% भी इनके जो हमें जो इंडिकेशंस टेक्निकल बेसिस के ऊपर मिल रही होती हैं तो वो 60-70-80% इसके अप्रोक्सीमेटली जो वो एक्यूरेट होती हैं। तो टेक्निकल बेसिस जो है, टेक्निकल बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर काम करना सीखें। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम फंडामेंटल सीख के लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करेंगे, तो जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं सिर्फ टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करवा रहा होता हूँ। तो ये जो फंडामेंटल्स है वो कॉर्पोरेट सेक्टर की ही है स्ट्रेटजी, उन्हें ही करने दें। जो आम ट्रेडर है, छोटा ट्रेडर है, उसने आज आके करना टेक्निकल्स पे ही है। लेकिन जब तक उसे समझ आती है कि मार्केट फंडामेंटल्स नहीं टेक्निकल्स के ऊपर हमने काम करना है, तब तक उसका अकाउंट जो है वो खाली हो चुका होता है। तो ये है कि वक्त के साथ साथ ये बातें आप लोगों को समझ में आएंगी, लेकिन यह है कि तब तक पोर्टफोलियो कई लोगों के खाली हो चुके होंगे। तो होपफुली काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो होपफुली वीडियो जो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर इसी तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर मैं बाय सेल के सिग्नल जो है वो शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।